बदल दे। हम सभी सोचते हैं कि पावर का मतलब है जोर से बोलना, दबाव डालना या फिर किसी को डराना। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि असली ताकत इसके बिल्कुल उल्टे में छुपी है? बॉब बर्ग की किताब द आर्ट ऑफ पर्सुएजन विनिंग विदाउट इंटिमिडेशन हमें सिखाती है कि जीतने का सबसे बेहतरीन तरीका है बिना किसी को डराए, बिना प्रेशर डाले, सिर्फ समझ और ट्रस्ट के साथ। आइए एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। एक दुकानदार है जो अपने कस्टमर्स को हमेशा कहता है ये सामान लेना ही पड़ेगा वरना कहीं और नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ एक और दुकानदार है जो कहता है देखिए, ये चीज आपके काम की है या नहीं आप डिसाइड करिए। अगर ये आपके लिए सही नहीं है तो मैं आपको बेहतर ऑप्शन सजेस्ट कर सकता हूँ। अब बताइए, आप किससे सामान खरीदना पसंद करेंगे? जाहिर है दूसरे वाले से, क्योंकि वो आपकी जरूरत को समझ रहा है, आप पर प्रेशर नहीं डाल रहा। यही है परसुएशन की असली पावर। बॉब बर्ग कहते हैं कि परसुएशन का मतलब जीतना नहीं, समझाना होता है। जब हम किसी को फोर्स करते हैं तो हाँ, हो सकता है वो तुरंत हमारी बात मान जाए, लेकिन ये जीत टेम्पररी होती है। वो पर्सन हमसे दूर हो जाता है, हमारे ऊपर से ट्रस्ट उठ जाता है। लेकिन जब हम अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट के साथ अप्रोच करते हैं तो जो रिलेशनशिप बनती है वो परमानेंट होती है। अब सवाल ये है कि हम ये करें कैसे? पहली बात, हमें ये समझना होगा कि इफेक्टिव पर्सुएशन का मतलब है वैल्यू क्रिएशन। यानी हमें ये सोचना होगा कि हम दूसरे पर्सन के लिए क्या वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ अपना फायदा सोचेंगे और डिमांड करेंगे कि दूसरा व्यक्ति हमारी बात माने, तो ये काम नहीं करेगा। लोग आपसे तब डील करते हैं जब उन्हें लगता है आप उनके लिए वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। मान लीजिए आप एक सेल्समैन हैं। आप कस्टमर के पास जाकर कहते हैं मुझे ये प्रोडक्ट बेचना है, आपको खरीदना चाहिए। ये अप्रोच फेल हो जाएगी। लेकिन अगर आप कहें मैं देख रहा हूं कि आपकी ये प्रॉब्लम है और मेरे पास एक सोल्यूशन है जो आपकी लाइफ को इजियर बना सकता है, तो ये बिल्कुल अलग इम्पैक्ट डालेगा। एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। एक सेल्समैन था जो इंश्योरेंस बेचता था। शुरुआत में वो लोगों को कॉल करके कहता था आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। रिजल्ट क्या था? 99% लोग फोन काट देते थे। फिर उसने अपना अप्रोच चेंज किया। अब वो कहने लगा मैं आपकी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में बात करना चाहता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कल को कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली का क्या होगा? इस अप्रोच से उसकी सक्सेस रेट ड्रामेटिकली बढ़ गई। क्या फर्क था? पहले वो अपनी जरूरत के बारे में बात कर रहा था, अब वो कस्टमर की जरूरत के बारे में बात कर रहा था। पहले वो प्रोडक्ट सेल कर रहा था, अब वो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा था। यही है वैल्यू क्रिएशन की पावर। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। बॉब बर्ग कहते हैं कि पीपल जस्टिफाई विद लॉजिक बट डिसाइड विद इमोशन। यानी लोग अपने डिसीजंस इमोशन से लेते हैं, फिर उन्हें लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं। ये बात समझना बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स के साथ किसी को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे तो शायद आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। आपको उनकी फीलिंग्स को भी समझना होगा। मान लीजिए आप अपने बॉस को कोई आइडिया पिच कर रहे हैं। आप सिर्फ नंबर्स और डेटा के साथ प्रेजेंटेशन देंगे तो हो सकता है वो इंप्रेस ना हो। लेकिन अगर आप ये बताएंगे कि ये आइडिया कंपनी की रेप्यूटेशन कैसे बढ़ाएगी, टीम की मोरल कैसे इंप्रूव करेगी या कस्टमर्स को कैसे खुशी मिलेगी, तो ये इमोशनल कनेक्शन बनेगा। और जब इमोशनल कनेक्शन बन जाता है तो डिसीजन लेना आसान हो जाता है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण लेसन है। ज्यादा बोलना पावर नहीं है, ज्यादा समझना पावर है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम बहुत सारी बातें कहेंगे तो दूसरा पर्सन कन्विंस हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली सुनना ज्यादा पावरफुल है। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं तो आप उसकी रियल नीड समझ जाते हैं, और जब आप उसकी नीड समझ जाते हैं तो आप एग्जैक्टली वही सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं जिसकी उसे जरूरत है। एक छोटा सा एक्सरसाइज करके देखिए। अगली बार जब आप किसी से बात करें तो पहले उसकी बात पूरी सुनिए, उसकी प्रॉब्लम्स को समझिए, फिर देखिए कि आप उसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। आप पाएंगे कि यह अप्रोच कितनी इफेक्टिव है। अब फाइनल लेसन की बात करते हैं। जीतना मैनिपुलेशन नहीं है, जीतना कनेक्शन है। जब हम किसी को मैनिपुलेट करते हैं तो हम उसे यूज करते हैं, लेकिन जब हम कनेक्शन बनाते हैं तो हम म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करते हैं। ये अप्रोच न सिर्फ एथिकल है बल्कि लॉन्ग टर्म में ज्यादा सक्सेसफुल भी है। कनेक्शन बनाने के लिए आपको जेन्युइन होना पड़ेगा। आपको रियली केयर करना पड़ेगा कि दूसरे पर्सन का फायदा हो। जब लोग फील करते हैं कि आप उनकी केयर करते हैं तो वो नेचुरली आपकी बात सुनने को तैयार हो जाते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो इंटिमिडेशन का रास्ता छोड़िए। ट्रस्ट,
अंडरस्टैंडिंग और वैल्यू क्रिएशन का रास्ता अपनाइए। ये अप्रोच ना सिर्फ आपको बेहतर रिजल्ट्स देगी, बल्कि आपकी रिलेशनशिप्स भी स्ट्रांग बनेंगी। बॉब बर्ग की ये किताब द आर्ट ऑफ पर्सुएशन, विनिंग विदाउट इंटिमिडेशन, उन सभी लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग है जो बिना किसी झगड़े फसाद के दिलों को जीतना चाहते हैं। अगर आप भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़िए। और हाँ, आज से ही इन टेक्निक्स को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। पहले सुनिए, फिर समझिए, फिर वैल्यू क्रिएट करिए। देखिए कि आपकी रिलेशनशिप्स कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं।